हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर, जहां मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 को बहुत डिटेल में और क्रिस्प वे में समझा दूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कराने वाला हूं एग्जाम से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को और कुछ आप लोगों को देने वाला हूं होमवर्क के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, तो जाइए उसको देख लीजिए, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कैपेसिटर होता है, कैसे इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद में क्या इसके ऊपर इफेक्ट आता है, क्या हमारी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसकी बात हम लोग करेंगे कैपेसिटर के अंदर। उससे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि भैया एक चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और डाइपोल की वजह से क्या चीजें होती हैं। उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो तब आपका फोर्स लगता है या नहीं लगता है, टॉर्क लगता है या नहीं लगता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कहां पे हमारी फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि ये जो जितने भी सवाल हैं इस वीडियो के बाद में आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भैया पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि सर जब हम लोग पानी की टंकी का एक एग्जांपल मैं सबसे ज्यादा बच्चों को देता हूं कि भैया पानी का टंकी जो होता है उसमें क्या होता है, एक टंकी का जो होता है ऊपर की तरफ रखते हैं, दूसरी को हम लोग नीचे रखते हैं, तभी तो पानी का फ्लो इजीली उसके अंदर हो पाता है। अगर मैं दोनों को बराबर रख दूंगा और दोनों के अंदर सेम अमाउंट में मेरा वाटर है तो क्या आप लोग फ्लो करा पाओगे, बोले सर नहीं होगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी चार्ज होता है, अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा है कि सर एक चार्ज अगर आपके पास है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज को आप लोग लेके आते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आप लोग इलेक्ट्रिक जो फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा चार्ज है, चार्ज कौन सा है। सबसे पहले डिपेंड करेगा कि यार चार्ज कहीं नेगेटिव तो नहीं है, तो नेगेटिव लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो सर, यहां पे एक चार्ज को रख रहे हो और इस चार्ज की वजह से इसका यहां पे चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर इस फील्ड के अंदर आप किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, यानी कि रिपल्शन फोर्स लगाएगा। अब जब ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो इसको तो आगे जाना है, तो ये आगे जाने के लिए क्या करेगा सर, इसको वर्क करना पड़ेगा। और वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को ही हम लोग किसके फॉर्म में देखते हैं सर, पोटेंशियल की फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि भैया पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी काम करने की क्षमता, और क्षमता को हम लोग किससे रिलेट करते हैं, उसको करते हैं हम लोग एनर्जी से। राइट है मेरे भाई, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या हुआ कि बोला सर पोटेंशियल जो हुआ वो इक्वल्स टू किसके होगा, वर्क डन कितना करना पड़ रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब बारी आती है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बारी करते हैं। तो बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि आप लोगों ने दो पॉइंट को कंसीडर किया और उन दोनों पॉइंट्स में एक जो पॉइंट है उसको, अब देखो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि सर ये आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, चार्ज हमारे पास है, यहां से मैंने एक B पॉइंट ले लिया है, यहां पे क्या है, एक A पॉइंट ले लिया है। अब आप जानते हो कि सर अगर कोई भी चार्ज है वो टेस्ट चार्ज अगर यहां पे है, इसको अगर मैं उठा के इस पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहूंगा तो यहां से आप लोग जानते हो कि ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस पे हमारा पोटेंशियल मान लीजिए VA है और इस पे पोटेंशियल क्या है, VB है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। जब भी दो पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज के। ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो ये किसके बराबर हुआ सर, ये बराबर हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में क्या हो जाता है, Q नॉट। यहां पे W क्या होता है बेटा, वर्क होता है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, ये हम लोग बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कल को अगर मान लीजिए ये VA पॉइंट इंफिनिटी के ऊपर हो, तो अगर ये A पॉइंट है इंफिनिटी के ऊपर होगा तो क्या हुआ कि बोला सर उस केस में ये कितना हो जाएगा, 0। यहां से VB हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बोला सर VB बराबर V मैं मान लेता हूं किसके बराबर आ जाएगा, W अपॉन Q नॉट के आपके बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, देखिए if W is the work done in bringing infinite dimensions positive test charge Q naught from infinity to given point, then electric potential is given by V is equal to W upon Q naught। समझ में आया या नहीं आया,
ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी सर। यहां पे क्या हुआ, ये वर्क डन आप लोगों को करना पड़ा है। अब सेकंड चीज आती है कि सर मान लीजिए कोई भी अगर एक टेस्ट चार्ज है उसको आप लोग लेके आए, ये आपने देख लिया कि यहां पे पोटेंशियल आप लोगों का काम करने लगा कि भैया पोटेंशियल कितना हुआ, इतना हुआ, कि पोटेंशियल क्या हुआ, W/Q0 हुआ। अब सेकंड जो बारी आती है वो आती है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, तो भैया ये जो आपका होता है वो होता है V = KQ/R आप लोगों का हो जाता है। कैसे, मान लीजिए सर मैं बोलता हूं कि अब आप जानते हो कि एक चीज को जानते हो कि बोला सर अगर यहां पे एक चार्ज है, इसके अक्रॉस मैं बोलता हूं कि सर यहां पे एक A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो यहां पे पोटेंशियल VA है, यहां पे क्या है VB है। अब आप लोग मुझे बताइए ये क्या करेगा सर, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, P है, और आप लोग क्या कर रहे हो, यहां से जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको उठा के कहां लाना चाहते हो, P पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहते हो। लेकिन सबसे पहले वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो मान लीजिए A से कहां या B के ऊपर आया, तो इन दोनों ने मैं बोला कि सर इसको यहां तक आने में कुछ वर्क करना पड़ा, कितना करना पड़ा, dW करना पड़ा, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोला सर dx आप लोगों का हुआ। फोर्स कितना है, बोला सर F है। तो यहां से आप लोग जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आप लोग जानते हो कि भैया यहां पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया, ये है 180 डिग्री का। समझ में आया, 180 डिग्री का है कि क्योंकि देखिए फोर्स इधर लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हुआ कितना हुआ, 180 डिग्री। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हो फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो सर फोर्स की बात है तो इस डिस्टेंस को मान लीजिए x कंसीडर कर लीजिए यहां से यहां तक की, तो आप लोग जानते हो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है x²। तो भैया इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है, यहां से V बराबर KQ/R क्या आ जाएगी, V बराबर क्या आ जाएगा, KQ/R आ जाएगा, क्योंकि यहां से W इज इक्वल टू क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू आ जाता है बेटा Q0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है R। तो आप लोग जब इसको उठा के रखोगे, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/ में क्या हो जाता है, टेस्ट चार्ज होता है, W आप लोगों ने निकाल लिया है, क्या आ गया है, Q0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया मेरे, R और Q0। तो Q0 से Q0 गया, क्या आ जाता है, KQ/R आप लोगों का आ जाता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। भैया पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है हमारा, KQ/R आप लोगों का पोटेंशियल है। समझ में बात आ गई होगी। तो ये होता है पोटेंशियल निकालने का तरीका। चलिए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और चीजों को इसके अंदर। तो इसके बाद में जो चीज आती है बेटा वो आप लोगों का क्या होता है, देखिए इसके बाद में हमारा आता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कितना होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्या करते हो, डाइपोल को अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो आप लोग एक चीज जानते हो, बोलो सर क्या जानते हैं, कि भाई हमारी दो चीजें होती हैं। बोलो सर क्या, अगर डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग देख रहे हो क्या पोटेंशियल कितना है, उसको हम लोग यहां जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इसकी एक्सिस पे कितना होता है, उसको देखिए। भैया आप लोग जानते हो, इसके जर्नल पॉइंट से मैं समझाना चाहूंगा कि जर्नल पॉइंट क्या होता है। बोलो सर जर्नल पॉइंट की जब बात की जाती है तो जर्नल पॉइंट का मतलब होता है कि सर ना तो वो क्या होता है एक्सिस पे होता है, ना ही वो इक्वेटर पे होता है, वो कहां होता है, वो पॉइंट कहां होता है, इस तरीके से कहीं होता है। यानी कि सर ना तो वो 0 डिग्री पे ना 90 पे है, तो ये कहां है सर, एक ऐसे पॉइंट पे है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पॉइंट इस तरीके से है जो थीटा पे क्या है हमारा रखा हुआ है। बोला सर मान लिया है मैंने, ठीक है। अब बारी आएगी सर इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, इसके लिए जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है सर, R² आप लोगों का हो जाता है। ये क्या होता है, जर्नल पॉइंट के लिए आप लोगों का क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है, क्या हो जाता है, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R²। मान गए, ये चीज सबने मान लिया होगा। अब मुझे एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर सर जी ये डाइपोल मेरा यहां पे रखा हुआ है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 2 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया सर, यहां पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ये कहां है, बोले सर एक्सिस के ऊपर है, यानी कि सर थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। अगर एक्सिस पे आप लोग निकालते हो तो एक्सिस के केस में ये कितना हो जाएगा, बोले सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी कि सर कॉस थीटा आप लोग का क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, यानी कि V बराबर कितना हो जाता है, V बराबर हो जाता है KP/R²। ठीक है मेरे भाई, KP/R² आप लोगों का हो जाता है, क्या हो जाता है, V बराबर क्या हो जाता है,
KP बाई आर स्क्वायर आप लोगों का हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों से बहुत बार पूछा गया था, वो क्या था? बोलो सर इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है उसके ऊपर कितना होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्या होता है आप लोग जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये अगर डाइपोल है तो इसके 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री पे है तो मेरे को एक चीज समझाओगे आप लोग, अगर ये 90 डिग्री है आप लोगों का, तो भैया मेरे यहाँ पे थीटा कितना है? बोला सर थीटा है 90 डिग्री। अगर थीटा है 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? बोला साहब 0 हो जाती है। अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो v बराबर कितना हो जाएगा? बोला सर v बराबर हो जाएगा 0 इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है उसके केस में आप लोगों का ये हो जाता है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कितना होता है। अब इसके बाद में जो बारी आती है वो आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। सर जाने की यहां पे हमारा जो पोटेंशियल जो होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है सर? उस जगह जहां पे उसके एक ऐसा सरफेस जहां पे कहीं भी आप लोग चले जाओ, हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमारा क्या रहता है? सेम। क्या हो रहा है? पोटेंशियल हमारा क्या रहता है? सेम। फॉर एग्जांपल अगर ये आप लोगों का पी चार्ज है, अगर ये पी चार्ज है, मैंने बोला सर पी चार्ज है, तो पी चार्ज के बाहर मैंने बोला कि यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर क्या है? एक पॉइंट है कोई, इसको मैंने क्या बोला? रेडियस मान के इसको मैंने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर। अगर ये ए पॉइंट है, मैंने बोला सर ये बी पॉइंट है, ये क्या होता है? सी पॉइंट है, ये हमारा क्या है बेटा? डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी आप लोगों ने कर लिया है, ए बी सी डी आप लोगों ने कर लिया है। तो वी ए यानी कि सर पोटेंशियल यहां पे कितना होगा? बोला सर के क्यू बाई आर होगा, राइट है। यहां पे कितना होगा? बी के ऊपर वी बी होगा। कितना होता है बेटा? के क्यू बाई आर आप लोगों का होता है। अभी अभी आप लोग देख के आए हो पोटेंशियल की जब बात की, देखो ये रहा, ये मैंने आप लोगों को पोटेंशियल बताया था। कहां गया भैया? ये रहा पोटेंशियल। क्या है? के क्यू बाई आर आप लोगों का है। के क्यू बाई आर आप लोगों का क्या है? पोटेंशियल है। मैंने बोला ठीक है सर, अगर ये के क्यू बाई आर आप लोगों का पोटेंशियल है तो क्या हुआ? तो भाई इसके अंदर दो चीजें आप लोगों को फोकस करनी है कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना हुआ। बोला सर पोटेंशियल का डिफरेंस देखोगे तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर आप लोग करते हो तो ये कितना हो जाता है? 0। तो ये आप लोगों का कितना हो गया है? 0 आपका हो जाएगा। यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जब सेम होता है तो उसके अंदर आप लोग कहीं भी रोटेट कर लीजिए, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? हमेशा सेम। पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वो अगर मैं बात करूं यहां पे पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो भैया देखो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है? 0 है। अगर ये भी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर आप कहीं भी रोटेट करते हो तो आप लोगों को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। वर्क डन कितना हो जाता है? 0। याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब वर्क कब करना पड़ेगा सर फिर? तो बेटा जब भी आप लोग कोई दो सरफेसेस के ऊपर मूव कर रहे हो, देखिए सुनिएगा, मान लीजिए एक आप लोगों की इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, यहां पे क्यू चार्ज है जिसकी वजह से ये कितनी है? आर है। एक दूसरा है यहां पे, अब मुझे बताइए ये कितना है? R1 है। तो भैया इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा के क्यू बाई R1। बोला राइट है सर। ये कितना हो जाएगा? बोला सर इस पॉइंट पे हो जाएगा के क्यू बाई आर। बोला राइट है सर। आर दोनों की बराबर नहीं हो सकती क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, एक का छोटा आर है, एक का बड़ा आर है, तो इनमें तो डिफरेंस नहीं हो सकता। ये आप लोग जान गए हो, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता है। बोलो राइट है या रॉन्ग है भैया? बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। तो इनके बीच में तो कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? बोलो सर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा? वी ए बी बी कितना हो जाएगा? बोलो सर के क्यू बाहर ले लो। अगर के क्यू बाहर ले लेते हो तो कितना आ जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R। तो भैया क्या आप बताओ, R1 और R2 तो दोनों अलग होंगी, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 नहीं हो सकता। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है मेरे भाई, तो आप लोग कैसे कह सकते हो? थोड़ा सोच के मुझे बताइए। आप लोगों ने ये देखा था, बोलो राइट है नहीं है कि चार्ज की वजह से कितना हुआ? के क्यू बाई आर आप लोगों का होता है। बोलो राइट है नहीं है? बोलो जल्दी बताइए। बोलो राइट है। यानी कि सर इस केस में क्या होगा? पोटेंशियल यानी कि वर्क मुझे करना पड़ेगा। कब? जब आप लोगों की सरफेसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक से दूसरी पे जा रहे हो। तो वहां पे हो सकता है पोटेंशियल सेम हो, नहीं भी हो सकता है कि आपका पोटेंशियल सेम हो। तो ये दोनों चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे और एक सवाल को देख लेते हैं, या उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एनर्जी के रिलेटेड कुछ सवाल चीजें बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब बात की जाती है तो दो चीजें होती है। सुनिए, आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा होगा कि सर जब हम लोग बात करते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है बेटा? एक आप लोगों का होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो राइट है नहीं है? एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो राइट है नहीं है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सोचिएगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, नॉन यूनिफॉर्म है और एक है यूनिफॉर्म। भैया यूनिफॉर्म जब होता है तो उसके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। यानी कि ई एक्स और ई वाई की बात करोगे तो ई एक्स बराबर किसके होगा? ई वाई की बात होगी जब भी हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म की। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म की। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर यहां पे कोई भी एक्स पॉइंट लेते हैं, यहां पे कोई वाई पॉइंट लेते हैं, तो भैया आप लोग जानते हो कि जितना ये ज्यादा क्लोज होंगी, जितना ज्यादा ये क्लोज होती हैं, उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। यानी कि सर ई एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ई वाई हो जाएगा। बोलो राइट है या नहीं है? सबको क्लियर हो गया होगा? ई एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ई वाई आप लोगों का हो जाता है। यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होती है? जहां पे मेरी फील्ड लाइंस क्या होती है? क्लोज होती हैं, वहां पे आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहां पे देखियो, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। मान लो कि सर यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे देखो, थोड़ा सा देखिएगा, आप समझिएगा। मैंने बोला कि सर ये मेरा क्या है? यूनिफॉर्म है, राइट है मेरे भाई? अगर ये यूनिफॉर्म है, थोड़ा सोचना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में मैंने क्या कर दिया है? एक डाइपोल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या करा है भैया मेरे? मैंने एक डाइपोल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर डाइपोल को तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो मुझे एक चीज बताइए, ये क्या होगा? माइनस क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा। भैया आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि जो भी डायरेक्शन है उसके। तो यहां से देखिए, इस पे क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा, कितना हो जाएगा? एफ का वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई का वेक्टर। बोला राइट है सर। यहां से इस पे क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगा, क्या हो जाएगा? एफ का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई का वेक्टर। साहब ठीक है, तो ये माइनस है प्लस है, दोनों को एड ऑन करोगे तो भैया एफ नेट कितना आ जाता है? जीरो। एफ नेट कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? जीरो। अब नेट फोर्स अगर जीरो है तो टॉर्क कितना होता है? बोलो सर साहब टॉर्क तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या था? पीई साइन थीटा, पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं। क्या होता है? पीई साइन थीटा। अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है? बोलो सर फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, टॉर्क भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो सर ये वाली स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो भैया इधर की साइड ज्यादा खिसकेगा इधर के कंपैरिजन में, तो इधर वाला फोर्स, इधर वाला जो हमारा फोर्स होगा वो ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, इसलिए हमारा फोर्स क्या हो जाता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाता है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये कहानी थी आपकी। आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो उस केसेस के अंदर आप लोग बिल्कुल भी ना फंसो, इजीली सारी चीजों को कर जाओ। तो इसके लिए क्या है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब यहां पे देखिए, दो चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है। बोला सर टॉर्क ये हमारा होता है, और आप लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बोला सर जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन स्टोर, वर्क डन स्टोर in the form of पोटेंशियल एनर्जी। बोला राइट है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सर U बराबर क्या हो जाता है? बोला सर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है? माइनस पीई कॉस थीटा। अब आप लोगों को ये कब लगाना है? सबसे बड़ी बात है सर, ये कब लगाना है? ये कब लगाना है? बोला ये आप लोगों को लगाना है जब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर सिंगल थीटा दे रखा हो, सिंगल थीटा दिया हो 60 डिग्री 40 डिग्री। अगर वो रोटेशन कराने के लिए बोल रहा है, दो चीजों को पकड़ना, अगर वो रोटेशन कराने के लिए बोल रहा है तो फिर आप लोग क्या करोगे? इसको कंसिडर नहीं करोगे, इसकी जगह कौन सा होगा? थीटा 1 से थीटा 2 आप लोग क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाती है? बोला सर पीई क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो राइट है नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। बोलो राइट है नहीं? जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। तो U बराबर क्या आ जाता है? पीई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। जैसे ये देखो, ये देखो आप लोगों का आ गया पीई कॉस थीटा माइनस में, फिर यहां से देखो WU2 माइनस U1 कितना आ जाएगा? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर आप लोग इसको कंसिडर करते हो तो आप सेकेंडरी, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए स्टेबल ओरिएंटेशन क्या होता है और अनस्टेबल ओरिएंटेशन क्या होता है। तो उस केस में क्या होता है? बोलो सर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबल की, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल।
ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा इसको, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो भैया अनस्टेबल और स्टेबल कब होगा? बोलो सर कब होता है स्टेबल और अनस्टेबल? मेरे को एक चीज बताइए, जब इंसान अपनी औकात में रहता है तब वो स्टेबल रहता है, या अपनी औकात से बाहर निकल जाता है तब वो स्टेबल रहता है? थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा सोच के बताइए। बोलो सर अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बोला सर अपनी औकात में रहता है तब सही ज्यादा काम कर पाता है। तो भैया स्टेबल की बात है, स्टेबल कब होगा? जब उसके पास एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम का मतलब क्या है? एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम कब होगी? जब थीटा तुम्हारा क्या हो जाता है? 0 डिग्री। और भैया जब थीटा 0 डिग्री होता है तो इस केस में क्या हो जाता है? एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस का पीई। कितना हो जाता है? माइनस का पीई आप लोगों की एनर्जी हो जाएगी। अगर माइनस का पीई तुम्हारी एनर्जी हो जाती है तो अनस्टेबल का केस क्या होता है? बोलो सर अनस्टेबल का मतलब है जब तुम्हारे पास एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उसको क्या बोलते हो? यू मैक्सिमम। और ये कब होती है? जब थीटा तुम्हारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है तब। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाता है साहब? -1 हो जाता है। उस केस में क्या हुआ? यू मैक्सिमम होगा, यानी कि प्लस में पीई। बोलो राइट है नहीं? प्लस में क्या हो जाता है? पीई आप लोगों का हो जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है? दोनों चीजें हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि सर ये क्या क्या चीजें हुई, ये क्या क्या चीजें हुई हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में ओरिएंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनको बोला जाता है टू ओरिएंटेशन। क्या बोला जाता है बेटा? टू ओरिएंटेशन बोला जाता है। इनको याद रखिएगा, टू ओरिएंटेशन इसके अंदर बोला जाता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब आप जानते हो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो भैया कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि सर जो कंडक्ट करता है, यानी कि सर इनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स आप लोगों के अवेलेबल होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? करंट को फ्लो करने में इजीली अलाउ करते हैं। सेकंड इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं सर? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और जो करंट को फ्लो होने में दिक्कत करते हैं, यानी कि सर उनको फ्लो ही नहीं होने देते, उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है, इनके बीच की एक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है बेटा कि अगर आप लोग इंप्योरिटीज को ऐड ऑन करते हो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होता है? वो हमारा कंडक्ट करने लग जाता है कंडक्टर की तरह। यानी कि उसके अंदर जो क्या होगा, उसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी जो रजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी क्या होने लगेगी? इंक्रीज करने लगेगी। किस केस की बात कर रहा हूं? सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल CUT 2022 के अंदर पूछा गया, 23 अगस्त की शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। क्या देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, क्या है? डाइलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज। बताओ, सेंटर ऑफ द डाइपोल की बात की है, बताओ कितना एंगल बनाता है? तो भैया आप लोग जानते हो इक्वेटोरियल लाइन की बात की है, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है? बोला साहब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा? बोला सर KP cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। यानी कि सर यहां से ये कितना हो जाएगा? v बराबर कितना हो जाता है? 0। v बराबर कितना हो जाता है साहब? 0 हो जाता है। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे? इसको दिमाग में बिठा लोगे। तो यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितना हो जाता है? 0। अब इसके तुम्हें 5 नंबर मिल रहे थे CUT के अंदर, राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आती है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? तो आप लोग जानते हो कि सर इसके अंदर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? -dv/dr होता है। कहां से निकलता है? इसके पीछे का रीजन आप लोग अच्छे से जानते हो। बोला सर कैसे? आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? बोला सर देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जब चार्ज की बात करते हैं तो ये चार्ज है, क्यों? अगर यहां से बोलोगे कि इससे सर ये क्या करेगा, कोई भी अगर यहां पे B पॉइंट लिया है, यहां पे आपने क्या किया A पॉइंट लिया है और किसी टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा है, इसको इस तरफ लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है? इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो फोर्स और वर्क की बात की जाएगी तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोले सर 180 डिग्री है। तो cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री कितना हो जाता है साहब? -1 आप लोगों का हो जाता है। बोलो राइट है नहीं है? बोलो सर राइट है नहीं है? बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे बताइए वर्क डन कितना होता है? जल्दी से मुझे एक बार बताइए वर्क डन कितना होता है? अगर वर्क डन की बात करते हो तो DW होगा इसके लिए, छोटे से के लिए, क्योंकि यहां से यहां आने के लिए DW होगा वर्क डन। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? DX डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या मैं बोलूं तो DW क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। थीटा कितना है? बोला सर जी 180 है, यानी कि -FDX ये आप लोगों का हो जाता है। बोला राइट है, ये DW हो गया है। बोला राइट है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हो, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। बोला सर फोर्स क्या होता है? बोला सर फोर्स होता है QE। और यहाँ पे किसको लेके आ रहे हो? बोला सर टेस्ट चार्ज को। तो ये क्या हो जाएगा? बोला सर Q0E। क्या हो जाएगा? Q0E। अगर ये Q0E आप लोगों का हो गया है तो भैया रखो इसके अंदर क्या हो जाएगा? बोला सर DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -Q0 और E
और क्या हो जाएगा dx। बोलो राइट है। इस q नॉट को इसके नीचे लेके जाओगे तो dw डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, q नॉट हो जाएगा माइनस के अंदर। तो भैया जानते हो ना कि भैया पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। और अगर यहाँ पे d लगा हुआ है तो यहाँ पे भी d लगा दो। तो भैया ऑब्वियसली बात है इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोलो सर ये आ जाएगा dv आ जाएगा। इस x को इसके नीचे लिया हो तो dx आ जाएगा, यानी कि सर यहाँ से कितना आ जाएगा, e बराबर कितना आ जाएगा, इतना। यानी कि सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ e बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dx हो जाएगा। अगर इसको x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, अगर इसको r ले रहे हो डिस्टेंस को, तो r के रेस्पेक्ट में तुम्हारा ये आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको r कंसिडर कर लीजिए, x कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस dv बाई dx आप लोगों का आ जाता है, या dv बाई dr आ जाता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट की आपने क्या लिया है, उसको x लिया है या r लिया है, राइट। अब बारी आती है कि सर ये तो आपने हमें बता दिया, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ भी तो इंपॉर्टेंस रखते हैं कि कौन कौन सा हमारा ग्राफ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जैसे आप लोगों ने क्या बोला सर, होलो स्फीयर की मैं बात करता हूं, एक होता है सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं, तो कैसे हुआ देखो समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं होलो स्फीयर की, ठीक है, होलो की मैं बात कर रहा हूं, होलो स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, होलो स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि बोला सर ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है भैया, सरफेस के ऊपर ये चार्ज है। और मैंने बोला यहां से, सुनिएगा, यहां से मैंने बोला कि सर इसकी ये कितनी है, आर है, और यहां से स्मॉल आर दूरी पे क्या है बेटा, पी पॉइंट है। जिस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोगों को बताना है। बोलो राइट है या नहीं है, जल्दी से एक बार मुझे बताइए, बोलो क्लियर है नहीं है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बारी आती है कि सर यहां पे अगर मैं इधर लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं पोटेंशियल, ठीक है बेटा, यहां पे क्या लिखता हूं, पोटेंशियल मैं आप लोगों को लिख देता हूं, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है भैया। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना होता है। कौन कौन से, बोलो सर, एक होता है आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, सरफेस, और ये क्या होता है, इनर। ये 3 जगह आप लोगों की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के होते हैं। बोलो राइट है नहीं है, आउटसाइड, सरफेस और इनर, बोलो राइट है, क्लियर है सभी को। अगर इनर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है होलो के केस में, बोलो सर अंदर की तरफ कितनी होती है, 0, बाहर की तरफ कितनी होती है, बोलो सर अगर मैं बात करता हूं सरफेस के ऊपर, सॉरी ई की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ई की, तो ई कितना हो जाता है, बोला सर ई सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, बोला सर साहब ये हो जाता है अपना, क्या हो जाता है जल्दी बताइए, के क्यू बाई आर होता है या क्या होता है, बोला सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, बोला सर आर बराबर किसके है, आर, सरफेस के ऊपर। और अगर मैं आउटसाइड बात करता हूं तो ई आउटसाइड कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि आर ग्रेटर देन आर, क्योंकि आर बड़ा है स्मॉल आर से, तभी तो बाहर की तरफ पॉइंट होगा। तो इसका ग्राफ क्या बनाया था आप लोगों ने, अगर इसके ग्राफ की मैं बात करता हूं एक बार, बोलो सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तुम्हारी डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा बना था, बोला सर एक यहां पे बना लो ग्राफ। मैंने बोला इससे क्या होगा, बोला सर ये गोला क्यों बनाया, बेटा इससे तुम लोग फील कर पाओगे कि सरफेस के अंदर क्या होता है, सरफेस के बाहर क्या होता है, या आउटर क्या होता है, किसको हम लोग आउटर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे क्या है हमारा, आर बराबर किसके है, आर के, या इससे आगे क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर होगा, इससे अंदर क्या होगा, आर लेस देन आर होगा। तो भैया आर लेस देन आर यानी कि अंदर की तरफ कितना है, 0 है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। कितना है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का कितना हो गया साहब, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0। तो भैया आउटर साइड पे क्या हो जाएगा, बोलो सर आउटर साइड पे हम लोग जानते हैं क्या है, देखो ये ग्राफ क्या बनेगा, आउटर साइड पे ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि सर यहाँ से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, बोलो राइट है नहीं है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, बोलो राइट है, ये हमारा हो गया। अब पोटेंशियल की बारी है, अब थोड़ा सोचना, अगर मैं पोटेंशियल की बारी करता हूं यहीं पे, देखो थोड़ा सोचना, अगर पोटेंशियल को ही देखता हूं तो क्या हुआ, इसको यहां से इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अगर पोटेंशियल को देखते हो तो क्या हुआ, बोला सर पोटेंशियल क्या होता है आउटर साइड में, बोला सर सेम रहेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा या के क्यू बाई आर रहेगा, बोला सर पोटेंशियल ड्यू टू आप पॉइंट चार्ज कितना था, बोला सर के क्यू बाई आर था या नहीं था, कितना था बेटा, के क्यू बाई आर। तो भैया ये कितना हो जाता है, के क्यू बाई आर था, बोलो राइट है सर, ओके। अगर ये के क्यू बाई आर है तो भैया सरफेस के ऊपर कितना होगा, बोला सर सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा, राइट है। और अंदर की तरफ कितना होगा, बोला सर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, माइनस डीवी बाई डी आर के, और इक्वल्स टू क्या है, 0।
अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है क्या, dv/dr क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर ये क्या है, dv/dr क्या है, 0 है। क्या है सुनिएगा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट मैंने बोला v कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो dv/dr क्या है, 0 है। अगर ये 0 है तो आप लोग जानते हो v क्या होगा, कांस्टेंट। v क्या है, कांस्टेंट, यानी कि सर डिस्टेंस के साथ उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, जैसा वो पहले था अब भी वही है, राइट। यानी कि सर सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर अगर तुम लोग जाते हो तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू KQ/R आप लोगों का हो जाएगा, बोलो राइट है। अगर ऐसा है तो ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बनाइए। देखो ये आपका क्या है, वापस होलो बना दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पोटेंशियल है। यहाँ से देखिए इस पे सरफेस पे और यहाँ पे क्या है, दोनों में सेम है, यानी कि सर ये क्या है, सेम है। सेम है, आगे क्या है, इन्वर्सली है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इन्वर्सली हो जाएगा। यानी कि v क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। बोलो ठीक है नहीं है, v क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल का ग्राफ हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बोलो ठीक है नहीं है, ये पोटेंशियल का हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। बोलो समझ में आया नहीं है, फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए, जल्दी से एक बार बताइए क्या हुआ, कितना हुआ, जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि कितना ये हुआ। अब इसके अंदर मुझे बताओ, तुम लोगों को समझ में आ गया है कि भैया ये क्या हो गया है। सर यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है कि v का ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके का हो गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली है। अब बात करते हैं सॉलिड की। किसकी बात करते हैं बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, सॉलिड की हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सॉलिड का ग्राफ है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को प्लॉट करके दिखा रहा हूं, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओगे, क्योंकि सॉलिड का ग्राफ ऑलरेडी आप लोगों ने बना दिया है, ठीक है। सॉलिड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो भैया सॉलिड में क्या होता है, बोले सर ये सॉलिड होता है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है, चार्ज है। इसके अंदर क्या है, चार्ज है। अगर इस सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं तो ये भैया क्या है, तुम्हारा सॉलिड है, जिसके अंदर चार्ज क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है भैया। अंदर की तरफ क्या है, चार्ज है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है भैया। सॉलिड आप लोगों का ये चार्ज अंदर की तरफ इसके अंदर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर ये सॉलिड है तो आप लोग जानते हो कि सर यहां से एक पॉइंट अगर मैं लेता हूं बाहर की तरफ, तो ये P पॉइंट हो गया, ये R डिस्टेंस होगी है, ये हमारी क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कैपिटल R है। समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है, कैपिटल R है। तो साहब देखो, ये जो बाहर तक का पॉइंट है, सरफेस हुआ, आउटर हुआ, ये तो सेम आएगा इसकी तरह ही। यानी कि सर आउटर साइड पे कितना आ जाएगा, बोलो सर आउटर साइड पे आ जाएगा KQ/R²। बोलो ठीक है नहीं है, KQ/R² आ गया। और सरफेस के ऊपर अगर आप लोग देखते हो तो सरफेस के ऊपर कितना हो जाता है, बोलो सर KQ/R² आप लोगों का हो गया। यानी कि आप लोगों का R और ये R² हो गया। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या होता है, R बराबर किसके होता है, R के। और आउटर साइड पे क्या होता है साहब, R क्या होता है, ग्रेटर देन R से होता है। लेकिन जब इसके इनर पॉइंट की बात की जाती है, इनर पॉइंट के ऊपर क्या होता है सर, ये इनर पॉइंट है। इनर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये इस पॉइंट में क्या होता है, तो यहां पे आप लोगों का मैटर करता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, लिख लीजिए KQ/R डिवाइडेड बाई क्या होता है, R³। यानी कि सर यहां से अगर आप लोग इसका ग्राफ निकालना चाहो तो ग्राफ क्या होता है, अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो देखिए ये तुम्हारा क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है बेटा, सॉलिड है। और सॉलिड के बाद में क्या हो गया, ये तुम्हारी यहाँ पे वैल्यूज हो गई हैं। ये क्या है तुम्हारा, सॉलिड है, सॉलिड के बाद में क्या हो गई है, यहाँ पे ये वैल्यूज हो गई हैं। अगर ये सॉलिड है मेरे भाई, तो अब यहां से देखिए क्या हुआ। तो सॉलिड के केस में क्या हुआ सर, कि आप लोग जानते हो, देखो यहां से ये दोनों वैल्यूज हैं, इसके बाद आपने देख ली। लेकिन यहां देखिए, यहां पे क्या है, KQ/R और ये R³ है। तो भैया आप लोग क्या बोल सकते हो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर की तरफ। अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंदर की तरफ, तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का। तो ये क्या हो जाएगा, E का, ये क्या हो जाएगा, R का। बोला राइट है। इसके बाद में ये क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ R के। बोले सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसे ही आप लोग देखते हो यहां से, तो आउटर साइड, सरफेस के ऊपर तो पता है, आउटर साइड क्या होगा, बोले सर आउटर साइड ये ग्राफ बनेगा। यानी कि सर E क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R² के। तो ये तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड के केस में ये होता है। क्या होता है, सॉलिड के केस में ये ग्राफ बनता है। अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहते हो, डायरेक्ट मैं उसको लिख देता हूं, क्योंकि उसमें आप लोगों की कैलकुलेशन होती है जो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो भैया पोटेंशियल का ग्राफ क्या कहता है, देखिए अगर इस तरीके से तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, यहां पे अगर पोटेंशियल देखना है, यहां पे R है, तो क्या होगा पोटेंशियल, देखिए भैया पोटेंशियल के केस में क्या हो जाता है कि यहां से आप लोगों का ग्राफ जो आता है ना, वो इस तरीके का ग्राफ आता है। देखिए इस तरीके का क्या होता है, ये क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। रुकिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। अरे यार, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इस ग्राफ को समझिएगा।
इस तरीके का ग्राफ ये आता है। तो ये क्या हो गया हाइपरबोला, ये क्या हो गया पैराबोला। तो इस तरीके से आप लोगों को इस सवाल को समझ के रखना है। तो इस तरीके से तुम लोग इजीली क्या कर पाओगे, इस ग्राफों को बना पाओगे। ये सॉलिड है, याद रखिएगा ये क्या है, सॉलिड है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, ये ग्राफ बनते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहां से एक सवाल आप लोगों का कंफर्म आने वाला है। तो भैया मेरे इसको इस तरीके से पढ़ लेना कि सर अब की बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके अंदर सिलेक्शन चाहिए, बस ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इससे आगे क्या है, इससे आगे है देखो, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों का आउटसाइड सेल क्या होता है, कितना होता है कितना नहीं होता है। देखिए ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, V कितना हो जाएगा, KQ/R। तो इस तरीके से तुम्हारा ये होता है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया है। अब बारी आती है कि सर ये क्या हो जाता है, इसके अंदर आप लोगों का क्या होता है, दो होता है, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। तो भैया नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, सर नॉन पोलर और पोलर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले सर इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना, उनके सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ सर, इस तरीके से हमारा होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग इसके ऊपर नहीं लगाओगे तो तब इनकी जो भी पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि बोला सर वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फोर्स करता है। तो देखिए यहां से क्या होगा सर, ये देखिए इस तरीके से प्लस, ये माइनस है, तो प्लस पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर लगाएगा। तो ये इनकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, इस तरीके की बन जाएगी। यानी कि सर जब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है तो वो ये होगी। इस केस में क्या होगा, आप लोग ये इनके सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज से अपनी डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज से अपनी डायरेक्शन के अंदर। तो ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। तो ये फॉर्मेशन आप लोगों की होती है जिसको आप लोग बोलते हो नॉन पोलर। पोलर की बात करते हैं तो पोलर के अंदर क्या होगा कि सर इस तरीके की फॉर्मेशन होती है कि यहां पे आप लोगों का जैसे एग्जांपल क्या हो गया है, जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल क्या होता है, CO2 नॉन पोलर का है, ठीक है। और पोलर का क्या होता है, वाटर हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, इसके अंदर क्या होता है, इनका जो सेंटर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं। अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो क्या है सर, बिछड़े हुए हैं। तो भैया ये क्या होगा, बोलो सर अगर इसको देखोगे तो क्या होगा, बोलो सर इस तरीके की सिचुएशन है तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है जब तक कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोगों ने अप्लाई करा तो उस केस के अंदर क्या होगा सर, पॉजिटिव इस तरफ जाएगा, नेगेटिव दूसरी तरफ हमारा जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है, रैंडमली इसके अंदर क्या होते हैं इनका सेंटर्स कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। कुछ का कर सकता है, कुछ का नहीं करेगा, मे भी होता है, क्योंकि सर वो क्या होते हैं इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या होता है, पोलर होता है। इसके बाद में आती है सर हमारी कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर यानी कि सर इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर के केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बोले सर कैपेसिटेंस क्या होती है, बोले सर C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। Q क्या होता है, चार्ज, V क्या होता है, यहां पे आप लोगों ने जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। C क्या होता है, बोलो सर C हमारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई है, कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं या इसको फैराडे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाई, अब क्या हुआ कि सर मान लीजिए इनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग जानते हो कि सर सीरीज के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है और हमारा चार्ज क्या होता है, सेम होता है। कैपेसिटेंस तो सबका अलग अलग ही है। तो यार जब आप लोग जानते हो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। और जब आप लोग यहां से निकालना चाहते हो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। और जब आप लोगों को पता है यहां से V हमारा क्या डिफरेंट है तो V इधर ले लीजिए, Q/C आप लोगों का हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा क्या आ जाता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। ये किस केस के अंदर हुआ बेटा, ये केस हुआ हमारा जब ये क्या है, सीरीज के अंदर है। जब पैरेलल की बात की जाती है तो उसके अंदर हमारा वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन चार्ज जो होता है उनके ऊपर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला क्या आ जाता है, बोलो सर फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, C1 प्लस C2 और C3 आप लोगों का आ जाता है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा बिठा के रखिएगा। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर, वो आप लोगों का आता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो उससे पहले हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी का ये सवाल देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये सवाल ऑलरेडी कब आया हुआ है, CUT 2022 के अंदर 23 अगस्त के पेपर के अंदर ये सवाल पूछा गया। देखिए क्या दिया गया है, यहां पे आप लोगों को दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनको सिचुएटेड इस तरीके से किया गया है। तो भैया मैंने क्या किया, ये आप लोगों का एक ग्राफ बना लिया है जहां पे एक लोकेशन मैंने -9 की रख दी है, ठीक है, -9 की रख दी है। दूसरी लोकेशन मैंने क्या किया बेटा, +9 की यहां पे रख दी है, ठीक है मेरे भाई। अगर +9 की रख दी है तो यहां पे कितना है, बोलो सर 7 माइक्रो कूलाम हुआ और यहां पे कितना है, -4 माइक्रो कूलाम आप लोगों का हुआ।
बोलो राइट है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके ऊपर पूछा क्या गया, बोला सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। भैया जब दो चार्ज दे रखे हों और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर दे रखे हों तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप लोग लगाओगे उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है के क्यू नॉट या फिर Q1 Q2 बोल दीजिए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R। अब मुझे बताइए R कितना होगा? -9 है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया? 18 हो जाएगी। और किसके अंदर दे रखे हैं? ये सेंटीमीटर के अंदर। तो यहां से R किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर के अंदर, यानी कि 18 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा? बोला सर 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर। राइट है, सभी को समझ में आ गया होगा इतना। अगर इतना समझ में आ गया है तो आप सबसे पहले एक चीज आप लोग फोकस करिएगा, वो चीज क्या है थोड़ा सोचिए। वो चीज है सर हमारी के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ हो गई है। इंटू क्यू कितना हो जाएगा? बोला सर क्यू हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इंटू में Q2 कितना हो जाएगा? बोला साहब -4 इंटू 10⁻�6। ठीक है, ठीक है, बोलो राइट है नहीं? बोला राइट है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? बोला सर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 18 इंटू में 10⁻⁻2। तो देखिए 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। अगर 2 दूनी 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 14 गुणा में क्या हो जाएगा? ये 10 की घात 2 जो ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 11। इंटू में क्या हो जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा 10 की घात -12। तो साहब ये कितना हो जाएगा? माइनस तो साइन भारी है, -1.4 जूल आप लोगों का ये हो जाएगा, -1.4 जूल आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि सर ये आपका आंसर आ जाएगा। बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बी आप लोगों का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो गया है। कितना आ गया है? ये आप लोगों का आ गया है हमारा इतना आंसर। ठीक है भैया, सबको समझ में आ गया होगा आंसर कितना आ गया है ये। ठीक है, ये आंसर आ गया है आप लोगों का भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद में क्या है वो देखिए। अब इसके बाद में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जब बात की जाती है तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, वो बेसिकली यूज किया जाता है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है। मैंने बोला सर क्या है? देखिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर अगर आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखी है जिसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस किसके बराबर है? D के बराबर है, तो उस केस में तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? C = K ε0 A/D। अगर कोई भी स्लैब वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C = ε0 A/D आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा क्या होता है? C = K ε0 A/D आप लोगों का हो जाता है। अब दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने बोला क्या? समझिए, दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने बोली सर अगर इसके अंदर कोई भी मीडियम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो उस केस में हमारा C = कितना आ जाता है? ε0 A/D आ जाएगा। बोला सर राइट है, वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के अंदर हमारा ये हो जाएगा। बोला राइट है सर। लेकिन अगर मान लो आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो, क्या करते हो मेरे भाई? अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो मेरे भाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है भैया? T है, और ये कितनी है? D है। तो यानी कि D हमारा क्या है? बड़ा है T के केस में। तो उस केस में आप लोगों का फॉर्मूला क्या आ जाता है? बड़ा है T के कंपैरिजन में, बट ज्यादा बड़ा नहीं बोल सकता मैं, एक लाइन लगा सकता हूं, बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आप लोगों का C कितना आ जाता है? बोला सर C आप लोगों का आ जाता है ε0 A डिवाइडेड बाई D - T प्लस T प्लस K, या इसी को लिख सकते हो ε0 A डिवाइडेड बाई D - T 1 - 1/K। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C। तो याद रखिएगा अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी थिकनेस जो है वो कम है तो इस केस फॉर्मूले को लगाओगे। लेकिन जनरली एग्जामिनर जो है ना भाई, वो आप लोगों को ऐसा नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो वो क्या करता है? सीधा सीधा वो क्या करता है? T बराबर D बराबर क्या कर देता है? T कर देता है। C = K ε0 A/D से फॉर्मूला लगा देता है। वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलता है कि भैया आप लोगों की सेपरेशन 3 mm की है और इसके अंदर हमने माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया जिसकी थिकनेस कितनी है? 3 mm। तो आप लोगों को उसका दिमाग लगाना है उसके अंदर कि सर उसका मतलब यह है कि D बराबर क्या है? T का केस दे रहा है, तो इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इसके अंदर भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए मेटल स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हो तो उस केस में क्या होता है बेटा? K = कितना हो जाता है? K = इन्फिनिटी हो जाता है और 1/K = कितना हो जाएगा? 0। तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाता है? बोला सर C = हो जाता है ε0 A डिवाइडेड बाई D - T आप लोगों का हो जाता है अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात की है तो। किसकी बात की है मेरे भैया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात की। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कौन सी है? बोला मेटल स्लैब आप लोगों ने यूज किया।
ठीक है, मेटल स्लैब अगर आप लोगों ने यूज किए तो भैया मेरे ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। अगर मेटल स्लैब आप लोगों ने यूज किया तो मेटल का अगर कोई भी चीज यूज किया है इसके अंदर, मेटलिक कंडक्टर को आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो ये आप लोगों का क्या होता है, कैपेसिटर रिलेटेड पार्ट होता है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में जो आता है वो होती है आप लोगों की एनर्जी स्टोर। तो सब लोग जानते हो कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, बोले सर हाफ CV स्क्वायर होती है। क्या होती है, एनर्जी कितनी स्टोर होती है? बोला सर जी देखो एनर्जी की जब बात की जाती है तो ये हमारी हो जाती है हाफ CV स्क्वायर। बोला साहब बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग जानते हो Q बराबर क्या होता है? बोला सर CV होता है। अगर V बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q/C आप लोगों का हो जाएगा, Q बराबर Q/C हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 C और Q स्क्वायर और C स्क्वायर आप लोगों का हो गया, एक से एक गया, कितना आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है C आप लोगों का हो जाता है। तो भैया ये फॉर्मूला आपका हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है? बोला सर देखो यहां से क्या कर सकते हो, C बराबर क्या कर सकते हो, Q/V कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये? बोला सर U बराबर हो जाएगा 1/2 Q/V और इनटू में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। तो भैया एक से एक गया, कितना आ जाएगा 1/2 QV आप लोगों का आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। साथ ही आप लोगों को एक पता होना चाहिए, बोला सर एनर्जी डेंसिटी की बात है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है। तो वो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो ये आप लोग बेसिकली डिटेल में आप लोग पढ़ोगे जब मैं चैप्टर नंबर 8 आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब डिटेल में इसको आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो भैया ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हारा क्या होता है एनर्जी डेंसिटी होती है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा ये जो चैप्टर है बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आपको जानना बहुत जरूरी है उन टॉपिक्स को। तो वो टॉपिक्स मैंने क्या किए हैं यहां पे आप लोगों के लिए रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, जिससे इजीली क्या कर पाओ आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ। आई होप सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली होंगी। अब आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, अब आप लोगों को एक सवाल है, ये सवाल मैंने दिया है, इसको होमवर्क में करके आप लोगों को मुझे दिखाना है। इसके अंदर मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, देख लीजिए यहां पे देखिए बोला गया ना सेपरेशन कितनी है 3 mm की है, और यहां पे कितना mm की आपने इसके अंदर थिकनेस की माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया 3 mm की, यानी कि ये कौन सा केस है, D बराबर T का है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इनका सभी का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, तो आप लोग बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक से आप लोगों को और क्रिस्प तरीके से सारे समझा दे दिए, बहुत कम टाइम में आप लोगों को सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। और मेरे भाई जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या अब आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हुए या नहीं हुए, क्या इससे आप लोगों को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, मजा आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात और, हाँ एक बात और, इसके अलावा अगर कोई हमसे पढ़ना चाहता है, चीजों को कनेक्ट करना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहता है, क्योंकि सर अब टाइम हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, सिलेक्शन से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप लोग हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनके साथ जुड़ सकते हो। उनके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसने जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 जाना है और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है मेरे भाई। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आना है, CUET पे आना है और CUET के अंदर साइंस पे आना है। जैसे ही आप लोग साइंस के ऊपर आओगे तो हमारे जितने भी लेटेस्ट बैचेज होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं। अभी लेटेस्ट बैच कौन सा है, प्रतिज्ञा। तो जाइए प्रतिज्ञा के अंदर एनरोल करिए, धमाकेदार तरीके से मेरे भाई तैयारी को करने लग जाइए, क्योंकि ये बेटा बहुत कम टाइम बचा है और सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को कराई जा रही है। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उनको पता है अभी हम लोगों ने इसको किस तरीके से किस लेवल पे चीजों को कनेक्ट करवा रहे हैं। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पे एक कूपन कोड लगाना है, जो आप लोगों का क्या होता है, वो होता है Y485। ये Y485 आप लोगों को लगाना है। जैसे आप लोग Y485 लगाओगे तो ये आप लोगों को इतने का मिल जाएगा। ये बहुत कम प्राइस पे आप लोगों को मिल रहा है मेरे भाई। जाइए एनरोल करिए और धमाकेदार तरीके से अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यही टाइम है यार जिसमें सिलेक्शन आप लोग लेके जा सकते हो, दूसरे के हलक से सिलेक्शन छीन के ला सकते हो अपनी मेहनत करके। क्योंकि इस बैच के अंदर आप लोगों को ई बुक दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर मेरी बात मानते हो गजेंद्र सर की बात, तो इसमें जाकर एनरोल करिए और धमाकेदार तरीके से अपनी तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। और एनरोल करते टाइम इस कोड का ध्यान रखिए, क्योंकि जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए वन शॉट के साथ चीजों को कनेक्ट करते हुए क्रिस्प वे में सीखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।